कोई आपसे आपका परिचय पूछे, तो यदि किसी इंटरव्यू के साथ में वो पूछा जा रहा है, अनौपचारिक तौर पर पूछा जा रहा है, तो नाम बताया जाएगा, जहां कामकाज कर रहे हैं वहां के सिरों को बताया जाएगा। इसके अलावा नेटिव प्लेस क्या है, इस बात को सामने रखा जाएगा। परंतु जिस व्यक्ति से पहले से ही परिचय है और वो यदि हमसे ये पूछता है कि आपका परिचय क्या है, तो नाम, नेटिव, घर परिवार के नाम, इन सब से हटकर हम ये बताने जाएंगे कि इस तरह से कामकाज कर रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ में ये स्थितियां जुड़ी हुई है, हमारे साथ में इन एसेट की अप्रोच जुड़ने की स्थितियां साथ में है जहां पर हम रहते हैं, और इसके अलावा संतान पक्ष क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर कर रही हैं। इसके अलावा वाहन आदि की जानकारी यहाँ तक सीमित होगी। कोई और गहन स्तर के साथ में जुड़ा हुआ है और वो पूछे कि परिचय क्या है, तो बताया जाएगा कि कई बार आकस्मिक तौर पर हम उग्र हो जाते हैं, लोगों के साथ बड़ी ही भावुकता में जुड़ते हैं, अनुशासित हैं, अनुशासन विहीन हैं। एक कामकाज की शुरुआत में ऊर्जा रहती है, उसके बाद में वो कम होती चली जाती है। इन सारे ही सिरों के साथ में हम परिचय देते हैं। इससे भी अधिक गहन बोध के साथ में कोई पूछे कि परिचय क्या है, तो वो परिचय फिर हमारे द्वारा नहीं दिया जाता, उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, और वहीं से एक अलग शुरुआत सामने होती है। यही आध्यात्मिक धारा का आधार भी है। हम जीवन को जिस तरह से देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा सिरा आगे से आगे का होता है। ये यात्रा वर्तमान की है, ये यात्रा वर्तमान में बहुत गहरे से जुड़ी होती है, और वर्तमान के आसपास ही सजी धजी ये यात्रा व्यक्ति विशेष को न जाने कितने ही आयाम देने के लिए तैयार रहती है, बशर्ते कि वो उन्हें समझने वाला रहे। जब भी हम किसी कार्यक्रम के साथ में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य और संकेतों की चर्चा करते हैं तो मन बहुत अधिक हर्षित होता है, क्योंकि ज्योतिषीय विद्या का और इस सिरे का सबसे बड़ा जो परिप्रेक्ष्य है वो यही कि मानवीय जीवन अपने भौतिक लक्ष्यों को, अपने सामाजिक लक्ष्यों को, अपने द्वारा बनाई गई धुरी और नैतिकता को एक तरह से अविचलित भाव से देखते हुए आगे बढ़े, जहां से वो भीतर स्वयं को गहनतम बोध के साथ में पहुंचाने वाला रहे। 29 मार्च 2025 वो तारीख रही जहां शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश कर गए। वहीं देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 के रात्रि अंतराल से वृषभ से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर गए। तो वहीं राहु एवं केतु 18 मई 2025 के साथ परिवर्तन की यात्रा को लेकर चल रहे हैं। तो आप ये गौर कीजिएगा कि जब भी ऐसी ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन सामने हो तो व्यक्ति को अपने भीतर की जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है उसको बहुत गहन बोध के साथ अपने लिए देखना चाहिए, और वहीं से अपने लिए इस यात्रा के क्रम को कई अनूठे सोपान के साथ में मापना एवं आंकना चाहिए। जो ये चर्चा अगले कुछ मिनटों में हम करने जा रहे हैं, इसके साथ आप अपने व्यक्तित्व को जोड़कर देखिएगा। व्यक्ति कई बार सिर्फ कंक्लूजन्स के साथ में होता है। एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है माता पिता के सामने, तो माता पिता जब रिजल्ट लेने जाते हैं तो उन्हें लगभग मालूम होता है कि परिणाम क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पूरे ही वर्ष पढ़ते हुए देखा है। परंतु रिश्तेदार, उनके लिए सिर्फ कंक्लूजन मायने रखता है। यही फर्क है जीवन यात्रा में। जब आप किसी भी गहनता के बोध के साथ में होते हैं तो उस अवस्था के निर्णय में खुद को बहुत अच्छे से जोड़ पाते हैं। एक एम्प्लॉय ने बहुत शानदार काम किया, दूसरे ने मध्यम दर्जे का काम किया, पेपर नहीं बोल रहे हैं। जो उच्च अधिकारी है यदि वो तटस्थ होकर देखे तो वो स्वयं निर्णय ले सकता है। यही स्थिति हमारे साथ में रहती है। जो भी डिसाइसिव मोमेंट सामने होते हैं, यदि उस एक कार्य से हमारा परिचय बहुत गहरा है तो कहीं पर भी हमें कोई और कंक्लूसिव बेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं और कोई गणना की आवश्यकता नहीं होती। हम क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस के साथ में समझ पाते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है और निर्णय की धारा किस तरह से सामने चल रही है। इसी वजह से जब शनिदेव परिवर्तन की तरफ हुए तो यहाँ बृहस्पति राशि स्थान में सम राशि स्थान में हुए।
आपके लिए शनिदेव की स्थितियां और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताने वाली होती है कि धीमेपन के साथ में जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करो। जहाँ फिसलन है वहाँ पर भी सजग रहोगे, और जहाँ समतल यात्रा है वहाँ पर तो और स्थिरगामी होकर नज़ारे देखते हुए चल पाओगे। तो जो शनिदेव का परिवर्तन हुआ उसके साथ में एक ही तारतम्य रखिएगा कि प्रत्येक कर्म को हम यहाँ पर नैतिकता की कसौटी के साथ में तोलने वाले रहें। प्रत्येक कर्म में आकस्मिक तौर पर हम किसी भी तरीके के निर्णय और आकस्मिक लाभ को देखने वाले नहीं रहें। इसके अलावा लोगों के द्वारा की गई आलोचना को भी सहज तौर पर स्वीकार करने वाले रहें, और प्रशंसा में भी नजरें झुकाए आगे लगातार चलते रहें। कर्म पथ पर अग्रसर होने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता। एक बच्चा पढ़ने बैठता है और मित्र आवाज लगाते हैं कि आ जाओ खेलते हैं। उस बच्चे की समझ और बोध कम है, वो फैसिनेशन में वहां जाने की शुरुआत करता है। परंतु जब हम कामकाजी जीवन के साथ में हैं, जो कर्म हमारे सामने उस डेस्क के साथ, उन पेपर्स में, उस सिस्टम के साथ में, जो कंप्यूटर है उसके साथ जुड़ा हुआ है, फाइल्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कलीग कहता है ये कॉफी पीते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, और वहां पर हम पूरी पूरी संभावनाओं के साथ में उजागर हैं अपने कामकाज के, तो कहीं विचलित नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हमें मालूम है कि शाम के बाद का समय घर परिवार का है। मित्र कहते हैं क्या है, रोज ही मिलते हो उनसे, एक बार हमारे साथ में चल लो। एक बार का वो क्रम हर रोज शुरू हो जाता है। नैतिकता वहां से बलहीन होने लगती है और कर्म वहां से पथहीन होने लगता है। इसी वजह से जो व्यक्ति उस आध्यात्मिक उजाले को प्राप्त करके शनिदेव की उस कृपा के साथ में और ईश्वरीय आराधना के साथ में अपने कर्म पथ की ओर गतिमान होता है, वो कहीं पर भी विचलित होने वाला नहीं होता। ये कर्म की उपासना है। जो कई बार नौकरी पेशा जीवन से व्यक्ति व्यापार की ओर आते हैं, आकस्मिक तौर पर परिणाम चाहते हैं। आप सोचिए कि आप नौकरी लगे थे, 5 वर्षों के बाद एक प्रमोशन मिली थी, उसके 3 वर्षों के बाद अगली प्रमोशन मिली थी, 10 वर्षों के बाद मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन की ओर पहुंचना हुआ, और आज हम चाहते हैं कि व्यापार शुरू किया और 1 महीने और 1 वर्ष में सब कुछ कायाकल्प हो जाए। वो संभव नहीं है। इसी वजह से जब व्यक्ति गहनता के बोध के साथ में होता है तो वो बेहतरी को लेकर आता है। जिम जाने की शुरुआत करता हुआ युवक बारंबार आईने में स्वयं को देखता है और ये प्राप्त करने की और समझने की कोशिश करता है कि क्या शारीरिक सौष्ठव के साथ में बेहतरी आ चुकी है, जबकि वो एक दिन की यात्रा नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। तो इसी वजह से कर्म पथ के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब इस एक सिरे की स्वीकारोक्ति के भाव के साथ होता है तो बाकी सारी ही नकारात्मकता हटती चली जाती है। वहीं हनुमंत उपासना के साथ में इस समय अंतराल में जुड़ना अत्यधिक बेहतर। देवगुरु बृहस्पति जो मिथुन राशि स्थान में प्रवेश किए हैं, आपका यहाँ अर्थ पक्ष के प्रति बहुत अधिक ध्यान आकृष्ट हो सकता है। ये गौर कीजिएगा कि बृहस्पति वर्तमान सिरे को सहेजते हुए आगे की भावी स्थितियों को यथार्थ पर क्रम में व्यक्ति विशेष के सामने रखने वाले होते हैं, उसे नव योजनाओं के साथ जोड़ने वाले होते हैं, नव क्रम के साथ बहुत कुछ बताने वाले होते हैं, जहां से उसकी यात्रा और बेहतर प्रवाह को प्राप्त कर सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन हुआ है, राहु के साथ नवम पंचम, शनिदेव के साथ 4-10, केतु के साथ 3-11 का संबंध, जिन पर पहले इनकी दृष्टि थी, और राहु और बृहस्पति तो आपस में दृष्टि संबंध में जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि अभी आप अपने आध्यात्मिक बल को जगाकर ऐसे डिस्ट्रैक्शन से हट सकते हैं जो कंपैरिजन के साथ में सामने निकल कर आते हैं। इस एक मूल भाव, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में जितनी गहनता के बोध में आप स्थापित करके चलते हैं, उतनी ही बेहतरी के प्रामाणिक आधार आप स्वयं के लिए जोड़ते चले जाते हैं। इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो यात्रा यहाँ परिवर्तन की धारा को लेकर चल रही है, इनकी 5वीं दृष्टि शुक्र राशि स्थान पर है। इसी वजह से जो फैसिनेशंस होती है उसको आप काफ़ी हद तक कम करके अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व कर सकते हैं। जो कामकाजी जीवन में अटकाव और भटकाव लंबे समय से थे, उससे हटकर भी आप अपनी जीवन यात्रा को स्थिरगामिता के बोध देकर आगे बढ़ाने की एक यात्रा को अपने साथ निर्मित कर सकते हैं। यह जो समय प्रक्रिया सामने लगातार एक तरह से चलायमान है, उसमें राहु और केतु का भी जो परिवर्तन है वो शनिदेव के मूल त्रिकोण में है और साथ ही साथ सिंह राशि स्थान में है। शनिदेव और राहु की युति 18 मई 2025 के साथ समाप्ति काल की ओर अग्रगामी है और राहु अब शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे। जो अवचेतन के साथ में बैठी हुई अनुभव की स्थितियां हैं, भय है और भयाक्रांत होते हुए सिरों के साथ में
कहीं न कहीं खुद को उलझाने की जो एक प्रक्रियाबद्ध अवस्था रहती है, उन सभी से मुक्त होकर जो व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को आगे देखता है, वो बेहद व्यवस्थित क्रम में खुद को आगे की ओर गतिमान करता चला जाता है। इस एक परिप्रेक्ष्य के साथ बारंबार अपना दृष्टि संबंध बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि राहु जो शनिदेव की मूल त्रिकोण में है, आपको अपने कर्म पथ के साथ में जो भी एक तरह से नकारात्मकता नजर आ रही है, उससे मुक्त होकर आगे चलने वाली जो यात्रा है वो आपके समक्ष बहुत अच्छे से रह सकती है। केतु सिंह राशि स्थान में है। भ्रम के घेरों से, भ्रम के अंधेरों से दूर हटकर व्यक्ति विशेष जब जीवन यात्रा के उजाले की ओर जाने की शुरुआत करता है तो वो अत्यधिक बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में होता है। तो आध्यात्मिक पक्ष में राहु और केतु का भी जो परिवर्तन है वो बेहद शानदार है। आप देखिएगा कि 6 महीने पहले घर परिवार में जो चर्चा हो रही थी और जिस वजह से परेशानी थी, आज उसका कोई भी पक्ष सामने नहीं है। क्या है ये बात? यही जीवन की विजय है, यही जीवन की वो आभा है जहाँ से व्यक्ति स्वयं को और अधिक विश्वस्त क्रम के साथ में आगे बढ़ा पाता है और एक अलग पॉजिटिविटी को अपने साथ रेजेंबलेंस में लेकर अलग जर्नी की तरफ इवॉल्व हो पाता है। बस आप इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि मन के भीतर के पैमानों में कोई भी नकारात्मकता के भाव लेकर नहीं चलना है। जिस स्थिरता के साथ में आप अग्रगामी होना चाहते हैं, उसको और अच्छे से अपने साथ बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये जो ग्रही व्यवस्था के परिवर्तन है, आध्यात्मिक धारा के साथ में चलते हुए आपको अत्यंत व्यवस्थित क्रम दे रहे हैं। आप स्वयं को भीतर से जो सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, उसमें इन 4 ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन जो लगभग 1 महीने 20 दिनों के अंतराल में घूमे, अद्भुत से भी अद्भुत व्यवस्थाओं एवं अवस्थाओं का गतिशील क्रम है, जिसको और गहराई से अपने साथ अपनाने की जरूरत रहेगी। हम कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।